हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रंजना होमवर्क हेल्पर। तो हम लोगों ने नेक्स्ट फर्स्ट चैप्टर में उठो लाल हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था और इससे आगे मैंने आपको बताया था कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे करवाऊंगी सॉल्व। तो आज हम लोग शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। उठो लाल चैप्टर के अब हम शब्दार्थ को सॉल्व करेंगे। तो इसमें फर्स्ट जो हम देख रहे हैं, लाल, लाल का मतलब होता है बेटा। चहक, चिड़ियों की आवाज़ को चहक कहते हैं। न्यारी यानी अनोखी। छवि का मतलब होता है सुंदरता। उगना, निकलना। छाया का मतलब परछाई। नेक्स्ट है कमल दल। कमल की पंखुड़ियाँ, जो उनकी पंखुड़ियाँ होती हैं उनको कमल दल कहते हैं। अति का मतलब होता है बहुत। लाली, लाल रंग। भोर का मतलब होता है सुबह। सुनहरी यानी सोने जैसे रंग की, जो सोने के कलर की होते हैं उसको हम सुनहरी कहते हैं। समय, समय का मतलब होता है वक्त। तो अब हम लोगों ने शब्दार्थ पढ़ा। अब हम अभ्यास सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला है श्रुतलेख। तो ये इसमें जैसे चिड़िया, सुंदर, छवि, आँखें, भौरे, ये सारे शब्द को आपको लर्न करना है, लिखना है कॉपी में बार बार। और जब मैनी टाइम्स आप लिखेंगे तो ये सारे वर्ड आपको लर्न हो जाएंगे। तो हम अब क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। पहला है कि सूरज कब निकलता है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कभी चैप्टर में पढ़ाया था कि सूरज कब निकलता है, तो सूरज जो है वो भोर के टाइम निकलता है। तो मैंने यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व किया है कि सूरज भोर में निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माँ किसको उठा रही है। तो अभी मैंने लिखा है माँ अपने लाल को उठा रही है। हमने जो कविता में पढ़ा था कि माँ किसको उठा रही है, माँ अपने लाल को उठा रही है। नेक्स्ट है कि जल में सूरज की किरणें कैसी लगती है। तो जल में सूरज की किरणें सुनहरी लगती है। फोर्थ क्वेश्चन है सुबह की हवा कैसी होती है। तो सुबह की हवा अति सुंदर होती है। फिफ्थ क्वेश्चन है कि सुबह का दृश्य कैसा होता है। तो सुबह का दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है। ठंडी ठंडी हवाएं चलती है तो मन को मोहने वाला दृश्य होता है। तो ये सारे 5 क्वेश्चन आंसर थे अभ्यास में जो हम लोगों ने सॉल्व किया है। अब हम नेक्स्ट करेंगे कि सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। तो हमने जैसे कि चैप्टर में पढ़ा था, अभी मैंने जब आपको पोएम पढ़ाया था तो उससे ही रिलेटेड है ये कि माँ क्या लेकर आई। तो माँ क्या लेकर आई थी, खाना लेकर आई थी, पानी लेकर आई थी या खिलौना लेकर आई थी। तो माँ पानी लेकर आई थी और वो कह रही थी क्या, उठो बेटा और मुँह धो लो। सेकंड क्वेश्चन है कि चिड़िया कहाँ चहक रही थी, पेड़ों पर, कमल पर या पिंजरे में। तो चिड़िया जो है वो पेड़ों पर चहक रही थी। कहाँ चहक रही थी, पेड़ों पर चहक रही थी। भौरे किस पर झूल रहे हैं, सूरज पर, पेड़ों पर या कमल पर। तो भौरे जो होते हैं वो फूल पे झूल रहे होते हैं या उसमें से रस निकालते हैं। तो ये कमल पर भौरे कहाँ किस पर झूल रहे हैं, तो भौरे कमल पर झूल रहे हैं। उसके बाद दिया गया है कि कविता की पंक्ति पूरी कीजिए। तो इसमें को आपको कविता से देख के लिखना है कि भोर हुई, सुबह उग आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया, ऐसा सुंदर समय न खो, मेरे प्यारे अब मत सो। तो ये आपको कविता से देख के ये 4 लाइन लिख लेनी है। अब हम सही गलत का आंसर देंगे, हाँ या नहीं। हाँ या नहीं में उत्तर देना है आपको। पेड़ों पर चिड़िया चहक रही थी, ये सही है या गलत। तो ये सही है कि पेड़ों पर चिड़िया ही चहकती है। सूरज निकल आया था, जी हाँ, सूरज निकल आया था। जल में काली छाया चमक रही थी, जल में काली छाया चमक रही थी, नहीं। जल में कैसी छाया चमक रही थी, सुनहरी छाया चमक रही थी। तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कमल के फूल पर तितलियाँ उड़ रही थी। तो क्या कमल के फूल पर तितलियाँ उड़ रही थी, नहीं। कमल के फूलों पर भौरे मंडरा रहे थे। तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। तो 2 सही हो गया और 2 गलत हो गया। तो चिड़िया का क्या होगा, चिड़िया का गुड़िया, काली, प्याली, सुंदर, समुंदर, ये सारे वर्ड है जो समान तुक वाले शब्द हैं। उसके बाद आते हैं हम नीचे के अंग्रेजी अर्थ से मिलान कीजिए। कि लाल का मतलब यहाँ पे सन हो, बेटा को कहते हैं तो हम सन में मैच कर देंगे। हवा किसको कहते हैं, एयर। जल, वाटर। सूरज, सन। नभ का मतलब आसमान, स्काई। बस
ये हो गए सारे, ये 5 शब्द हो गए हैं जिनको अंग्रेजी अर्थ से मिलान करना था। उसके बाद नीचे आते हैं कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, इसमें से ही ढूंढ के आपको लिखना है। सुबह, सुबह का उल्टा क्या हो जाएगा? शाम हो जाएगा। ये गलत लिखा हुआ है, तो सुबह का उल्टा शाम हो जाएगा। विलोम शब्द करेंगे अब। सुबह का, ये गलत लिखा है, सुबह का हो जाएगा शाम। नेक्स्ट है रात, रात का दिन। उसके बाद है पसंद, पसंद का नापसंद, सही है। आकाश, आकाश का पाताल। अच्छा, बुरा। दोस्त, दुश्मन। सोना, जागना। मिठास, कड़वाहट। ये विलोम शब्द है। जो विलोम शब्द क्या होते हैं? जो उल्टा होता है शब्द, किसी भी शब्द का उल्टा, जैसे कि छोटा, बड़ा, नया। अब नेक्स्ट दिए गए हैं कि दिए गए शब्दों से वाक्य बनाना है कि राइट सेंटेंस यूजिंग द गिविंग वर्ड्स। ये जो जैसे कि चिड़िया, चिड़िया से आपको एक सेंटेंस बनाना है, तो चिड़िया से क्या सेंटेंस बनेगा? तो आइए हम लिखते हैं कि जैसे कि हम लिख सकते हैं कि चिड़िया पेड़ पर बैठी है। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, ऐसे आपको एक सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है आकाश। तो आकाश से आप एक ढूंढिए, एक वाक्य बनाइए। तो कि आकाश से क्या वाक्य बनेगा? तो जैसे कि हम लिख सकते हैं कि आकाश का रंग कैसा होता है? आकाश का रंग, तो आकाश का रंग नीला है। आकाश का रंग नीला होता है। ओके। थर्ड है कमल। कमल, तो कमल क्या है? एक फूल है। तो कमल कहाँ खिलता है? तो कमल पानी में खिलता है। ओके। फोर्थ नंबर है धरती। धरती, तो अभी हम लोगों ने कविता में पढ़ा था ना कि धरती की छाया कैसी होती है? बहुत प्यारी होती है। तो आप इससे भी सेंटेंस में लिख सकते हो कि धरती की छाया बहुत प्यारी है। हो गया। ये 4 वाक्य दिए गए थे, जिनके शब्द दिए गए थे जिनके वाक्य बनाने थे। तो हमने ये चारों के वाक्य बना लिए हैं। अब ये चैप्टर, हमारा पहला चैप्टर जो है वो समाप्त होता है। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अच्छे से होमवर्क करना और सारे क्वेश्चन आंसर को अच्छे से रिवाइज करो और लिख लो। अगर कहीं आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो लिख के क्लियर कर लोगे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।